बहुत ज़्यादा मस्ती हुई है, बहुत ज़्यादा धमाल हुआ है. I'm sure you have seen the promos and everything. And so Arjun as a host has basically brought a lot of flavor. एक नया फ्लेवर है, एक नया टेक्सचर है मुझे लगता है शो का. बहुत फ्लैम्बॉयंस है, बहुत ह्यूमर है, बहुत फनी है, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत मस्ती मजाक है. प्लस आप अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ डेथ डिफाइंग डेयरडेविल स्टंट जो हम लोगों ने परफॉर्म किए. सो वी आर होपिंग एंड प्रेइंग लोगों को पसंद आए. पहला बंदा इतना भोला, मतलब कि गाय शर्मा जाए उससे. गाय तो फिर भी गोबर करती है, वो तो वो भी नहीं करते हैं. सच्ची बहुत भोले, मतलब खतरनाक. You mean that guy? Yeah, that guy. What a guy. Yeah. What a guy. Yeah. You know that, what a guy. Yeah. यार एक्चुअली आई एम श्योर सब जानते हैं मुझे कि आई डोंट स्पीक टू मच दैट वे. एंड मुझे कहाँ इसलिए बोला गया कि मैं बहुत ज़्यादा, राघव ने एक्चुअली ये नाम रखा था एंड अर्जुन टुक इट फ्रॉम दैट कि बहुत सीधा साधा था. ही डजंट से मच, ही डजंट किसी के पंगे में टांगे अड़ाता है, शांत रहता है, ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है. एंड ही कॉन्सेंट्रेट्स ऑन हिज जॉब. बट ठीक है, आई लाइक बीइंग व्हाट अ गाय. यस, आई थिंक आई एम श्योर लॉट ऑफ कंटेस्टेंट्स विल एग्री टू द फैक्ट कि जब आप स्टंट कर रहे होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा काम रखना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि ज़्यादा थोड़ी सी भी जल्दबाजी, थोड़ी सी भी हबड़ा दबड़ी कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकती है. दे आर रियल स्टंट्स और इसकी हमें ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है पहले कि हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करके आए हैं. तो आपको बहुत शांत रहना पड़ता था कि आप अच्छे से स्टंट कर पाओ एंड ताकि आप हर्ट ना हो, इंजर्ड ना हो. I think I have tried to maintain my calm during the stunts. Water and height. Yes, water. I didn't know swimming. तो मैंने स्विमिंग सीखी, डीप में जाके भी सीखी, सांस रोकना काफ़ी देर तक, 1-1.5 मिनट तक, और स्टंट्स करते समय. और हाइट थोड़ा बहुत डर था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ जब आप 17 माले की बिल्डिंग में खड़े होते हो तो आपको काफ़ी डर लगता है. और ऊपर से जब आपको नीचे आना पड़ता है तो पीड़ा. आई थिंक लड़कों के लिए पीड़ा और लड़कियों के लिए थोड़ा सा कीड़ा. मैं सभी फैन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ डू वॉच दिस शो. आप लोगों को एक नया मैं देखने को मिलेगा. आई एम श्योर यू विल हैव अ गुड टाइम वॉचिंग दिस शो. दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग शो. मैं इस स्पेस में कभी नहीं घुसा हूँ और मेरे लिए अपनी एक नई डिस्कवरी है. एंड आई रियली एंजॉयड बीइंग पार्ट ऑफ दिस एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ इट एज़ वेल. वैसे सना, तुम्हें कुछ कुछ होता है, बहुत सालों से होता है, मुझे पता है. लेकिन तुम्हें देख के भी किसी को कुछ कुछ होता है. इनको बहुत लोगों को देख के बिल्कुल बिल्कुल. ये आपको देख के जो इतना कुछ कुछ हुआ था, वो तो एक ही मुझे पता है अब कौन आने वाला है. तो एक ही हमारे एक्चुअल खिलाड़ियों के खिलाड़ी युवराज, हमारा हॉकी प्लेयर. युवराज, आप अपनी कैसेनोवा वाली इमेज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों ने बना दी मेरी इमेज. यार वैसे तो सीधा साधा, मुझे नहीं पता है कैसेनोवा कैसे बोल रहे मुझे हैं. भी नहीं पता, बट हाँ पता नहीं, उन्होंने मुझे पूछा था कि सबसे हॉट लड़की कौन है. मैंने सना है. अब माही और ऐश्वर्या को तो आउट ऑफ कंटेंशन है बिकॉज तो ऑलरेडी शादीशुदा है. करेक्ट. तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने आई टुक सनाज नेम. तो अभी उस दिन से हो गया नाम, थोड़ा सा कैसेनोवा टाइप बना दिया मेरे को. युवराज द कैसेनोवा, मीट हिम. ये गौर से देखिए इस आदमी को, गौर से देखिए इस आदमी को. जितने शांत और सुशील लगते उतने ही बड़े कैसेनोवा है ये. इनको वैलेंटाइंस डे की जरूरत भी नहीं पड़ती अपना इश्क का इजहार करने के लिए. नहीं, ऐसी बात नहीं है. तो कह दो सना को कि ये झूठ है. नहीं, मैंने तो उसी दिन कह दिया कुछ कुछ होता है. सर मुझे देख के क्यों कह रहे हो? ये क्या है? सना को देख के. हाँ, फिर से बोली दीजिए. सना कुछ कुछ होता है आपको देख के. क्या बात. वंडरफुल. आई थिंक आप जब शो देखोगे आपको खुद को भी अंदाज़ा हो जाएगा, बिकॉज एज अ स्पोर्ट्समैन आपको लाइफ में कभी ये सब चीज़ें करने नहीं मिलती. आई थिंक इनके लिए भी व्हेन दे कम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, आई थिंक व्हाटएवर, जैसा मेरे को स्टार्टिंग में पूछा था कि आपका फोबिया क्या है आपको, तो आई थिंक वी वेंट देयर टू एनकाउंटर फियर. सो आई थिंक हमने जो भी कुछ किया है, आई थिंक वो सब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बट वी एंजॉय डूइंग इट. जितने के तो सारे डर ही थे. हाइट्स, वाटर, स्नेक, सब ही डर थे. आई थिंक इस तरह की चीज़ें कभी आम जिंदगी में आप ट्राई नहीं करते. दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर ट्राइंग इट एंड ऑब्वियसली यू आर स्कैर्ड कि पता नहीं क्या होगा, बट यू विल बी एबल टू डू इट. आप कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे. तो जब आप कर लेते हो देन यू फेस द फियर. तो जब तक वो स्टंट समझा था तब तक ठीक था. जब वो लेकिन आता था तब लेकिन कुछ दिन और कुछ नहीं कर सकते. दिन